Hello everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains. Welcome. So, in our last video, what did we see? We were doing the question answers of our second chapter, right? The B section, the name of the chapter was The Adventure of a Mason. And इसमें हमने पूरे समरी चेक की थी एंड बुक के पीछे जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर्स थे वो कर लिए थे. अब एक लास्ट क्वेश्चन था which was you had to write a story. You had to write a story imagining that you are the mason. और किस तरीके से आप बताओगे आपके साथ क्या क्या हुआ, how you became so rich. You were very poor and how you became so rich. तो यहाँ पे ये हमारी स्टोरी राइटिंग का कॉन्सेप्ट है that imagine that you are the mason और तुम अपने सन को और अपने जो एयर हो उसको अपनी रैग्स से रिचेस की स्टोरी बता रहे हो. आप अपने डेथ बेड पे हो, मतलब बस आप मरने ही वाले हो. यूज द वर्ड्स गिवन टू राइट द मेसन स्टोरी. अब आपको यहाँ पे ये वर्ड्स दिए हुए हैं दैट ही वाज अ पुअर ओल्ड मैन, हाउस, और उसके बाद ईयर्स लेटर टुक केयर ऑफ अ हाउस, फाउंटेन, अनदर मैन बिकेम रिच, अ वॉल्ट, रिपेयर हाउस, मैप, बरीड, सॉ फाउंटेन, डायरेक्शंस. ठीक है, और यहाँ आपको इसमें डायरेक्शंस भी दिए हुए हैं. नाउ यू आर द मेसन एंड यू हैव टू राइट अ स्टोरी. तो एज आई टोल्ड यू दैट इन माई लास्ट वीडियो दैट आप स्टोरी राइट करने की कोशिश करना एंड हियर्स द स्टोरी दैट आई हैव रिटन. सो लेट्स गो थ्रू इट. I want to tell you about a secret that I have never revealed ever to anyone in my life. Now, ये पूरी स्टोरी फर्स्ट पर्सन में होगी बिकॉज यू हैव टू कंसिडर योरसेल्फ एज द मेसन. अगर तुम मेसन हो तो तुम क्या बोलोगे? मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताना चाहता हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी को ये सीक्रेट रिवील नहीं किया है. रिवील का मतलब होता है ओपन करना, खुलासा करना. I was a poor old man. मैं एक बहुत ही ज़्यादा poor old man था. I never saved anything for the uncertain future and lived a miserable life. मेरे पास कभी भी पैसा आता था तो मैंने कभी भी फ्यूचर के लिए नहीं जोड़ा और मेरी बहुत ही miserable सी लाइफ थी. One day a man asked me to form a vault in his mansion. तो एक दिन एक स्ट्रेंजर आया, एक मैन आया, उसने मुझसे कहा कि आप मेरे मेंशन में एक वॉल्ट क्रिएट कर दो. आई वॉज ब्लाइंड फोल्डेड एज ही टुक मी टू द हाउस विद अ फाउंटेन. तो मेरे को उसने पट्टी बांधी थी और उसके बाद कहाँ लेके गया? एक हाउस में, एक बहुत बड़े हाउस में जिसमें एक फाउंटेन था. I created the vault where he buried 4 portly jars full of gold coins. तो मैंने एक वॉल्ट बनाया, उसमें उसने क्या रख दिया? उसमें he buried, उसने क्या bury किया? 4 jars, 4 portly jars of gold coins. He paid me well for the job, but soon the money was finished. उसने मुझे अच्छा खासा पैसा दिया उस काम के लिए, लेकिन फिर पैसा खत्म हो गया. And I was once again struggling to feed my family. और एक बार फिर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपनी फैमिली को फीड करा सकूं, मतलब उसको अच्छे से प्रोवाइड कर सकूं, उसको 2 टाइम का प्रॉपर खाना खिला सकूं. Years later, another man approached me to repair the mansion. तो कुछ सालों बाद एक और आदमी आया मेरे पास, उसने बोला एक मेंशन है मेरा, मतलब एक घर है मेरा बहुत बड़ा सा, उसको रिपेयर करना है, वो एकदम रुइन हो चुका है, मतलब वो एकदम जो है जर्जर हालत में है. As I reached the place, जैसे मैं वहां पहुंचा, I saw the fountain where I had buried the portly jars of gold. जैसे ही मैं वहां पहुंचा मैंने वही फाउंटेन देखा जिसमें मैंने वो पूरा जो पोर्टली जार्स थे गोल्ड के, पूरा जो ट्रेजर था उसको बरी किया था. The owner had no idea about the gold. I took the job and became rich. ओनर को कुछ पता ही नहीं था वहां पे कि इसमें तो खजाना दबा पड़ा हुआ है. मैंने वो जॉब ले लिया and of course I became rich. So I want you to know about the treasure. मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इस ट्रेजर के बारे में पता चले. Once you enter the mention door. अब वो डायरेक्शंस दे रहा है, ये जो डायरेक्शंस हमको यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है. Once you mention the mentions door, take the long corridor to the left and reach the door of the hall. तो अब अगर आप इसको देखोगे तो take the long corridor to the left and reach the door of the hall. उसके बाद क्या बोला है यहाँ पे? Go to the inner room via the corridor and reach the inner court with the fountain. वहां से अब आपको डायरेक्शन दिया हुआ है. Next to the fountain, फाउंटेन के एकदम बगल में ही there is an underground vault with all the hidden treasure. So उस फाउंटेन के घर पे ही जो है एक अंडरग्राउंड वॉल्ट है जिसमें पूरा खजाना मतलब दबा हुआ है. Use this money wisely.
और प्लीज इस मनी को अच्छे से यूज करना। तो ये एक हमने स्टोरी लिख दी, हाउ ही बिकेम रिच एंड ही गेव ऑल द डायरेक्शंस कि आप कैसे उस वर्ल्ड तक पहुंच सकते हो। एंड देन यू रोट जस्ट फॉर द स्टोरी टू बिल्ड अप नाइसली, यू रोट use this money wisely. Okay, now we are going to start with some extra questions. ठीक है, अब आपकी बुक के पीछे तो के क्वेश्चंस तो ठीक है, but you can get multiple choice questions, you can get extra questions from inside the chapter. Choose the correct option. The stranger chose the mason for the job because he wanted. अब stranger जो था, जो पहला stranger था, उसने mason को इस job के लिए क्यों choose किया? क्योंकि he wanted someone who could be relied upon, कि वो चाहता था किसी ऐसा जिस पे वो भरोसा कर सके। द बेस्ट ब्रिक लेयर इन द सिटी, क्योंकि उसको बेस्ट ब्रिक लेयर चाहिए थी, बिल्कुल नहीं। अ पर्सन हु कुड वर्क फॉर वेरी लिटिल मनी, नहीं, क्योंकि उसने तो बहुत सारा पैसा दिया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? समवन हु कुड बी रिलाइड अपॉन, मतलब जिस पे भरोसा किया जा सके। The landlord chose the mason for the job because he wanted. अब लैंडलॉर्ड ने उस मेसन को चूज किया था इस जॉब के लिए। क्यों चूज किया था? Because he wanted the best bricklayer in the city? नहीं। A person who would work for very little money? Exactly. जो लैंडलॉर्ड था उसको क्या चाहिए था? ऐसा भैया कोई बंदा जो कम से कम पैसों में काम कर दे। He wanted someone to be relied upon? No. Okay. Next है The stranger asked the mason to build a wall. स्ट्रेंजर ने मेसन को बोला कि एक वॉल बनाना है। क्यों? बिसाइड, कहाँ बनाने को बोला था उसने? बिसाइड द ड्राई बेसिन ऑफ द फाउंटेन, कि ड्राई बेसिन जो फाउंटेन था उसके बगल में, नहीं, बगल में थोड़ी ना बोला था उसने। अंडर द ड्राई बेसिन ऑफ द फाउंटेन, यस, वो जो ड्राई बेसिन था फाउंटेन उसके अंदर बनाने को बोला था। ऑन द ड्राई बेसिन, उसके ऊपर होता तो सबको दिख नहीं जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The poor mason's hair rose on his head at these words. This means that the mason, इसका मतलब क्या है? उसके जो बाल खड़े हो गए, इसका मतलब क्या था? कि वो बहुत घबरा गया था। तो आंसर क्या होगा? He was really frightened at what he thought he had to do. उसको लगा कुछ लोग हैं, डेड बॉडीज हैं, उसको जो है बरी करना है। ठीक है, What conditions did the mason lay down before agreeing to work for the stranger? अब मेसन मतलब जो है व्हाट कंडीशंस डिड द मेसन, मेसन ने क्या बोला था कि मैं तुम्हारे लिए काम करने को तैयार हूं आधी रात में। स्ट्रेंजर से क्या बोला था कि मैं काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसकी एक शर्त थी, उसकी कंडीशंस थी। क्या कंडीशन थी? द कंडीशन दैट द मेसन लेड डाउन बिफोर अग्रीइंग टू वर्क फॉर द स्ट्रेंजर वाज दैट ही शुड बी पेड अकॉर्डिंगली, मतलब उसको अच्छा पे किया जाना चाहिए। ही शुड बी पेड अकॉर्डिंगली, दैट इज इट। बाकी पूरा का पूरा आप सेंटेंस क्वेश्चन से ही रिपीट कर दोगे। द कंडीशंस दैट द मेसन ले डाउन बिफोर अग्रीइंग टू वर्क फॉर द स्ट्रेंजर वाज दैट ही शुड बी पेड अकॉर्डिंगली, और ही शुड बी पेड आप लिख सकते हो वेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लाइंड फोल्ड ऑफ द मेसन वॉज रिमूव्ड इन अ कोर्ट। अब एक इनर कोट जो था वहां जाके उसका जो है, जो उसकी आंखों के ऊपर जो पट्टी बांधी गई थी उसे निकाला गया था। Where was the coat located? ये कोट जो था कहां पे था? What did the mason see over there? तो ये कोट कहां पे था? When the bandage was removed from his eyes, he found himself in a court dimly lighted by a single lamp. अब ये हमने, क्योंकि आप 7th स्टैंडर्ड में हो, आप 2 लाइन का आंसर लिख के नहीं आ सकते, तो हमने एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दिया है कि जब बैंडेज रिमूव करी गई तब ही फाउंड कि वो एक कोर्ट में खड़ा था, उस कोर्ट में सिर्फ एक छोटा सा लैंप जल रहा था। ठीक है, In the center was the dry basin of an old Moorish fountain. अब ये क्वेश्चन था आपका, उसने वहां पे क्या देखा? So in the center एक old Moorish fountain था। अब ये जो क्वेश्चन है कि वो कहाँ लोकेटेड था? The court was located in the interior part of the building. बिल्डिंग के इंटीरियर पार्ट में वो पूरा जो कोर्ट था वो लोकेटेड था। ठीक है, सो अब आपके पास 2 आंसर्स हैं। Where was the court located? In the interior of the building. What did the mason see over there? He saw a dry basin of a Moorish fountain. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, What did the stranger ask the mason to do after giving him the 2 pieces of gold? अब जब मेसन को उसने 2 pieces of gold दे दिए स्ट्रेंजर ने, उसने क्या कहा था? उसने कहा था जब तक कैथेड्रल बेल टोल रिंग नहीं करता है तब तक तुम अपनी आंखों से पट्टी मत हटाना। राइट,
द स्ट्रेंजर आस्क्ड द मेसन नॉट टू अनकवर, अनकवर मतलब नॉट टू ओपन हिज आईज। और अनकवर क्यों बोला है? क्योंकि उसकी आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड लगा हुआ है, तो उसको हटाएगा, वो कवर को निकालेगा, तो हम उसे बोलेंगे अनकवर करना, ठीक है। द स्ट्रेंजर आस्क्ड द मेसन नॉट टू अनकवर हिज आईज अंटिल हियर द कैथेड्रल बेल टोल, ठीक है। किसका टोल था ये? फॉर द मॉर्निंग प्रेयर। जब तक मॉर्निंग प्रेयर का वो टोल नहीं बजता तब तक आंखों से पट्टी मत हटाना। इफ ही डेयर टू अनकवर हिज आईज बिफोर दैट टाइम, अगर उसने कैथेड्रल बेल टोल बजने के पहले अपनी आंखों पे से पट्टी हटा ली तो क्या होगा? evil will come upon him, मतलब उसकी जो किस्मत है वो एकदम खराब हो जाएगी, उसके साथ कुछ भी जो है evil मतलब अशुभ हो जाएगा, उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। he said that, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Why did landlord complain about the old miser's house? अब लैंडलॉर्ड ने ओल्ड माइजर हाउस के बारे में कंप्लेन क्यों किया? Why? बिकॉज पहली चीज तो वो बहुत ही ज्यादा खराब हालत में था। दूसरी चीज, जितने लोग वहां रहने आए थे उनको लगता था वो घर हॉन्टेड है, बिकॉज समटाइम्स दे यूज्ड टू हियर द टिकलिंग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, कभी किसी के ग्रोनिंग या मूनिंग की आवाजें आती थी, तो उनको लगा कि वहां पे जो माइजर जहाँ सोता था ना उसकी आत्मा अभी भी वहीं घूम रही है, तो उनको लगा वो हॉन्टेड है। तो उसको लगा एक घर है मेरे पास जो मुझे रखना भी है और उसमें मेरे को पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, तो ही वॉज कंप्लेनिंग अबाउट इट। Now let's see the answer. The landlord complained about the old miser's house because, इतना तो आपके क्वेश्चन से आ गया। The old house was decaying. पहला रीजन क्या है? वो हाउस जो था वो बहुत खराब हो रहा था, एकदम रुइन हो रहा था, ठीक है। Which cost him more money than it was worth to keep it in repair. जिसके कारण उसको उसमें ज्यादा खर्चा हो रहा था, ठीक है, उसमें उसको ज्यादा खर्चा हो रहा था, मतलब अगर वो रिपेयर करके रखता उससे ज्यादा उसके पैसे लग रहे थे। फॉर नोबडी विल लिव इन इट, क्योंकि कोई भी उसमें रहने को तैयार नहीं था। उसको रिपेयर करने से ज्यादा खर्चा हो रहा था बिकॉज उसमें कोई रहने को तैयार नहीं था। नाउ यू कैन राइट, यू कैन एड ऑन अ फ्यू मोर लाइन्स दैट यू कैन से दैट द पीपल थॉट that the house was haunted, that's why he could not find a tenant, मतलब उसको कोई किराएदार नहीं मिल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, the poor mason's hair rose on his head at these words, ठीक है। what were these words? क्या कहा था उस स्ट्रेंजर ने जो उसको टेंशन हो गया, डर लग गया, उसके बाल खड़े हो गए। उसने क्या कहा था? these words refer to the following sentence, Now you must help me to bring forth the bodies that are to be buried in this vault. तो ये आपको exactly वही का वही लाइन जो है समझ में आना है, आपको छाप देना है, ठीक है। Now you must help me to bring forth the bodies that are to be buried in this vault. मतलब you should help me because there are certain bodies kept in the chamber. We have to carry those bodies and bury in these walls. Obviously, if somebody will say bodies हैं, तो the person will feel ना that oh my God, are we talking about some dead bodies? And that's why thinking that his hair rose on his head. Who said these words to whom? So the stranger, he said these things, the owner of the house said this to the mason. तो आप बोल सकते हो the stranger said these words to the mason. What did the mason do immediately after hearing these words? तो जैसे ही उसने सुना कि हमें ना डेड बॉडीज लेके आनी है और दफनाना है, तो क्या हुआ उसके साथ? his hair rose on his head, ठीक है, and he started trembling, but still he followed the stranger, ठीक है। तो आप यहाँ क्या बोलोगे? Immediately after hearing these words, the poor mason's hair rose on his head. ये सब तो पूरा आपको क्वेश्चन से मिल गया। With trembling steps, he followed the stranger into a retired chamber of the mansion. With trembling steps मतलब एकदम कपकपाते हुए पैरों से उसने उसके फॉलो किया स्ट्रेंजर को, उसके पीछे पीछे गया टू अ रिटायर्ड चेम्बर, एक ऐसी जगह जहां कोई नहीं रहता था, ठीक है। एक्सपेक्टिंग टू सी सम घैसली स्पेक्टिकल ऑफ डेथ, उसने क्या एक्सपेक्ट किया था कि बस अब मुझे कुछ डेड बॉडीज दिखने वाली हैं, कुछ बहुत ही हॉरिबल साइट दिखने वाली है, बट टू हिज रिलीफ, लेकिन थैंक गॉड ही फाउंड अ फ्यू पोटली जार्स स्टैंडिंग इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम, लेकिन उसको सिर्फ कुछ जार्स दिखे जो कि एक कॉर्नर में थी। नेक्स्ट इज
The offer of the honest mason was gladly accepted. The offer of the honest mason was gladly accepted. तो who accepted the offer? The stranger accepted the order. ठीक है, सो सॉरी, ऑफर मतलब यहाँ हम बात करें, उसने वो मेसन ने जब बोला कि काम करता हूँ, मैं इसी घर में रहता हूँ और मैं इसे रिपेयर कर दूंगा, तो ये ऑफर किसने दिया था? ये ऑफर दिया था मेसन ने लैंडलॉर्ड को, लैंडलॉर्ड ने इसको रेडिली एक्सेप्ट कर लिया। तो आप क्या बोलोगे? द लैंडलॉर्ड एक्सेप्टेड द ऑफर मेड बाय द मेसन। What was the offer that the mason made? मेसन ने क्या बोला था कि आप मुझे रेंट फ्री यहाँ पे रहने दो और यहाँ पे रहते रहते मैं आपका घर पूरा रिपेयर कर दूंगा जब तक आपको एक बेटर टेनेंट नहीं मिल जाता। So let's see. The mason wanted to live in the house with the family without paying any rent until some better tenant present, and in such period he could repair the house. ठीक है, तो मतलब तुम मुझे कोई पैसा मत दो, आई डोंट वांट, बस मुझे यहाँ रेंट फ्री रहने दो एंड मैं यहीं रहते रहते काम भी कर दूंगा। सो दैट इज इट, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज द मेसन्स ऑफर टेल यू अबाउट हिम? मेसन के ने जो इतना अमेजिंग सा सोल्यूशन दिया था, इससे हमें ये पता चलता है वो बहुत क्लेवर था। ठीक है, तो द मेसन्स ऑफर टेल्स अस दैट ही वाज अ वाइज मैन, वो बहुत इंटेलिजेंट था, क्लेवर था, who wanted to show his honesty to the landlord. तो वो लैंडलॉर्ड को अपनी ऑनेस्टी दिखाना चाहता था because he knew the mystery of the mansion. उसे पता था मेंशन की मिस्ट्री के बारे में, he knew about the gold. Why did the stranger blindfolded the mason and lead him to and from the house by different and complex routes? अब जो stranger था उसने उसको इतने different और complex routes, क्योंकि when he went there, so he took one route, when he came back he took another route, again next day he took a different route, and while he was coming back he took very complex routes. Also he blindfolded. तो ये सब उसने क्यों किया था? The stranger blindfolded the mason and led him to and from the house by different and complex routes. ये पूरा आपका क्वेश्चन से हो गया। Why? Because he did not want him to find the way to the mansion. वो नहीं चाहता था कि उसको मेंशन का रास्ता वापस पता चल जाए। He did not want him to know the route, the way to the mansion. Okay? Now, do you think the mason lived up to the expectations of both the stranger and the landlord? Give reason for your answer. Now this is a very important question. It says कि do you think जो mason था उसने दोनों के हिसाब से काम किया? Absolutely. Why do you think so? क्योंकि जो stranger था, जो पहला बंदा था, according to him he was honest. He never spoke anything about the gold, and also he did not even open his blindfold. When he says ना कि चर्च की बेल बजते तक खोलना मत, he did not do it. तो जैसा उसने चाहा वैसा ही किया. Also the landlord, जो second person था, he did not want to pay anything extra. He did not pay anything extra, and उसका काम भी हो गया. So अब इसका आंसर देख लेते हैं. The mason lived up to the expectations of the stranger. पहले हम stranger की बात करें तो उसने stranger के लिए सब काम सही सही किया. कैसे? He remains honest to the stranger by not revealing the secret of the vault until on his deathbed to his son. उसे एक honest person चाहिए था. So उसने जब तक वो deathbed पे नहीं आया तब तक वो honest था. The mason lived up to the expectations of the landlord as well because he agreed to do the patchwork for less money. एक इंसान ऑनेस्टी चाहता था, एक इंसान कम पैसा खर्चा करना चाहता था, तो उसने दोनों के हिसाब से काम किया. For the first person he was honest, he never revealed the secret. For the second person he agreed to work for less money. Okay? Do you think the mason was both honest and clever? Obviously he was honest and clever. Honest क्यों था? Because he never revealed the secret, he did not uncover the blindfold, and he did not tell the secret to anyone until on his deathbed. He was also clever. क्यों? क्योंकि he did not say anything to the landlord. He pretended as if he was to help him rather than telling him about all the gold that lied in there. The mason was honest because he never revealed the secret of the vault until on his deathbed to his son and the heir. He did not uncover his eyes until the cathedral bell toll as asked by the stranger. ठीक है, तो यहाँ तो हमें पता चल गया कि वो honest कैसे था.
अब क्वेश्चन है कि वो क्लेवर कैसे था. He was clever as well as he smartly as well. He was clever as well. वो clever भी था. कैसे हमें पता चलता है? He smartly asked the landlord to let him live in the house. उसने बड़े ही चालाकी से उसको बोला ठीक है मुझे यहीं रहने दो और वो भी रेंट फ्री. आप मुझसे रेंट मत लो, मुझे यहाँ रहने दो. And he will repair the house in return. तो आप मुझे जो है हाउस रिपेयर करने के पैसे मत दो, आप मुझे यहाँ रेंट फ्री रहने दो, तो मैं यहाँ रह के हाउस को भी रिपेयर कर दूंगा. He then used to take out the money as and when he required. उसके बाद जब भी उसको जरूरत होती थी वो वॉल्ट खोल के पैसे ले लेता था from the vault. This way he became one of the richest men in Granada. और इस तरीके से वो एकदम से रिच नहीं हुआ. उसने एकदम से ऐसा नहीं बोला हाँ देखो मेरे को कितना पैसा मिला. स्लोली एंड स्टेडीली उसको जब जब जरूरत होती थी उसने पैसा निकाला एंड ही बिकेम द रिचेस्ट मैन इन ग्रेनेडा. सो इससे हमें क्या पता चलता है दैट ही वाज रिच, नो ही वाज ऑनेस्ट एंड ही वाज वाइज, ही वाज क्लेवर. ओके, so that is it. Thank you so much guys. These were some extra questions based on the chapter The Adventure of a Mason. I hope these extra questions will help you to understand the chapter in a much better way. ठीक है? So that is it. In case you're not able to find any videos on YouTube, please visit our website magnetbrains.com. You can go to the courses and select the course you want to study, go to the subject, and then as you will click on the subject, you will get all the topics which have been taught. And that is it. This is how you can start your video. Thank you so much. We here at Magnet Brains are trying our level best to provide you with the best possible content, that too for free. Thank you so much. I'll see you in my next video with the C section of our first unit, which is again very interesting. A ship on a sea, fire. Okay, so we have got some fascinating tips. I'll see you in my next video. Take care. Bye-bye.